बालक है, 5 साल का नहीं है, वो कई जन्मों का है, कई जन्मों की साधना है। तो देखो ध्रुव को 6 मास के बाद दर्शन होने वाला था। पहले जन्म में ऋषि थे, पहले जन्म में ऋषि थे, 6 महीने के बाद भगवान का दर्शन होने वाला था। लेकिन उनके दर्शन के लिए ना, ऋषि के दर्शन के लिए एक राजा रानी के साथ में आए और छोटा बालक था उनके गोदी में। रानी की गोदी में छोटा सा बालक था और जिस समय राजा ने दर्शन किया, रानी ने दर्शन किया, वो बालक की तरफ देखकर ना ऋषि को लगा मैं भी राजा का बेटा बन जाता तो कितना अच्छा रहता। बस ये भाव उनके अंदर में बैठ गए, राजा का बेटा मैं बन जाता और राजा की गोदी में बैठता, रानी मुझे गोदी में लेते तो कितना अच्छा लगता। ये भाव, और ये भाव उनको कहते अंतिम यात्रा के समय में से राजा का बेटा होता मैं, वो भाव। 6 महीने के बाद भगवान का दर्शन होने वाला था। तो भगवान ने क्या कहा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। कहते बहुत ज्यादा साधना होती है ना, तो योगियों के कुल में ही जन्म हो जाता है। जहाँ से साधना छूटी थी वहीं से साधना शुरू हो जाती है। देखो माँ भी सुनीति मिल गई, नारद मुनि मिल गए। 5 साल का बालक तो जंगल में जा सकता है कहीं? अंधेरी रात और बहन को बोले 9 सेक्टर की परिक्रमा करके आओ, बोलो कितना कठिन लगता है। वो तो छत के ऊपर ही जाओ, बोलते ना अंधेरी रात में जाओ छत से, कुछ बेटा बस कपड़े लेकर बोली मम्मी ऊपर नहीं जा सकता। अब छत पर क्या है अभी? और 5 वर्ष का जो बालक है वो जंगल में जा रहा है। ये एक जन्म का थोड़ी दूर 5 साल का बालक है, कई जन्मों का बूढ़ा व्यक्ति है नहीं वो ऋषि थे पहले जन्म में, और 6 महीने साधना किया। 6 महीने के बाद लाते हैं उनको भगवान का दर्शन हुआ। हमें दिखने में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने नहीं भाई, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों की साधना होती है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म मतलब संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। एक से 2 और 2 से ज्यादा हो गया तो बहु मतलब बहुत जन्म का बहुत जन्म नहीं लेना है यहाँ पर। एक जन्म में मनुष्य सामान्य, दूसरे जन्म में कहते साधना की, तीसरे जन्म में कहते हैं ठीक है भगवान का दर्शन। ये नहीं मान लेना हमारा तीसरा जन्म है, दूसरा जन्म हमारा हो सकता, तीसरा ही जन्म है जी हमारा, इसी जन्म में भगवान का दर्शन हो जाए। भागवत कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो बहुत जन्म का पुण्य है। बहुजन्म का पुण्य संचय। श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए जो बैठे साधक गाते हैं, बहुत जन्म का पुण्य होता है। हमारे पास करोड़ रुपए है, वो करोड़ रुपए एक दिन में मिलेगा? बोलो, करोड़ रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी साधना करनी पड़ी। दुकान में आप जाओ ना, करोड़ रुपए का सामान खरीदना है तो आपके साथ में कितने नौकर लोग दौड़ेंगे भाई? कितने लोग दौड़ेंगे आपके साथ में? बोलो। तो पुण्य कर्म होते हैं तो कहते भगवान साथ में है, देवता लोग साथ में होते हैं। तो ध्रुव को 6 महीने के बाद दर्शन हुआ ऐसा लगता है, लेकिन पिछले जन्म में ऋषि थे वे। तभी बालक के अंदर में विचार है ना, उस ऋषि के अंदर में अपने जंगल में जाके वन में जाकर साधना करो, ऐसे भाव सभी के अंदर में आते हैं क्यों? और माँ भी देखो वैसी मिल गई, बोल बेटा जा, ठीक है माँ भेज रही है। 5 वर्ष के बालक को दुकान में भी भेज देगी माँ। 10वीं क्लास में भी बेटा हो ना तो माँ को लगता है मैं तो भीड़ में ना गाड़ी चलाता मैं उसके साथ बैठ के रहूँ, ऐसा माँ को लगता है भी। आप मार्केट में भी अपने बालक को या बेटी को नहीं भेजते जल्दी, बोले बेटी में जल्दी साथ, ऐसे माँ बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे बालक को माँ ने कैसे भेजे? और माँ सामान्य नहीं है भाई, बेटा ऋषि है तो ऋषि को माँ मिलने वाली है। तो शुचि नाम श्रीमताम योग भ्रष्टो विजायते शुचि,
पवित्र और श्रीमान, दो विशेषण दिए, श्रीमान होंगे और पवित्र। ऐसे बोल में गाते हैं साधक का जन्म हो जाता है। अब साधक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अपना में कुटिया बिस्किट का डिब्बा है, कोई खाली जगह नहीं है। बिस्किट बड़ा हो गया, बिस्किट की डिब्बे में सारे बिस्किट क्या होते हैं? पैक हो जाते हैं, एक बिस्किट तो उसमें फालतू नहीं बैठ सकते। पैक हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब भरत जी का चरित्र आ रहे हैं। चरित्र भरत जी का है, लेकिन कहते हैं आसक्ति किसी चीज के साथ नहीं नहीं करनी चाहिए, और आसक्ति करने से जन्म बिगड़ता है। इसलिए भरत चरित्र श्रवण कराने लगे और चरित्र में शिक्षा मिलती है। भरत राजा के लिए थोड़ी है ये, हम सबके। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को निमित्त मानकर सारा उपदेश हमारे लिए दे। हमारे लिए सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं इनको, राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के साथ में आप बैठे हो। हाँ, राजा परीक्षित के साथ हम ये उपदेश हमारी है। भरत राजा ने अपना राज्य छोड़ा और राज्य छोड़कर वे विचार किया मैं वन में जाऊं, जंगल में जाऊं, भगवान की साधना आराधना करूं। वो 60-70 साल की आयु हो जाती थी ना, अपनी बेटी को राज्य देकर राजा लोग चले जाते थे। अब वो इस समय जंगल में जाने का समय नहीं रहा, कहीं जाने का समय नहीं रहा। कहीं अपना घर, गृहम तपोवनम, अपना घर ही क्या है भाई? तपोवन है। साधक घर में रहकर आराधना साधना करे। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते विवृद्ध रागस्य गृहम तपोवनम। कहते सत्कर्म करता रहता है साधक, कुत्सित कर्म होने नहीं देता है और अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगा कर रखता है। तो कहते गृहम तपोवनम, अपना घर क्या है? तपोवन। तपोवन है अपना घर। गंगोत्री के आगे तपोवन है, तो तपोवन में हम गए थे 4 महात्मा, और हम ऐसे गए, हम शास्त्र नहीं पढ़े थे ना, तो बोले चलो चलो मैं चलो। तो वहाँ पर गिरने के बाद सीधा गंगा जी में गिरता है, और जिसमें जो गिरा उसको लेने के लिए कोई, तो वो महात्मा जी बोले वैसे भी मरना है, वैसे भी मरने के बाद बूढ़ा होकर मरेंगे। तो कोई बात नहीं, चलो। आज वो विद्यार्थी जीवन था, चले भाई सीधे पहाड़ पर चले, और तो कौन बार बर्फ वहाँ, ठीक है। और जब वहाँ से आए ना, आते से बर्फ में मुँह काला हो गया सारा। और मैं उनको पूछा हो गई भगवान की प्राप्ति? और भगवान का ध्यान ही नहीं, ठंडा 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 ठंडा, स्नान नहीं कर सकते, मुँह काला हो। शीशे में देखकर को मैं अपने को पहचान नहीं पा रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है। और कोई भोजन के लिए कोई चीज ऐसी नहीं मिली वहाँ पे, तो हम चारों महात्माओं ने कान पकड़े, अब तपोवन में आना नहीं हम, ठीक है। और भक्तों को भी हमने ये श्लोक इस समय पढ़ा, तो भाई अपना तपोवन क्या है? तपोवन, गृहम तपोवनम। जैसे घर में साधना होती ना, सुविधा होती भाई, ऐसी साधना जंगल में नहीं होती, ठीक है। तो भरत राजा साधना करने लगे। तो एक दिन की बात है, गंडकी नदी किनारे पर बैठे हुए थे, और जिस समय वो गंडकी नदी में उतरे और स्नान करने लगे, संध्या वंदन करते थे ना, तो फिर वहाँ बैठकर पाठ करते थे। तो जिस समय वो स्नान कर लिया, स्नान करते समय क्या हुआ, वो हिरनी उधर से दौड़े दौड़े आ रहे थे। उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी और बहुत घबराई हुई थी।
और जिस समय उनको लगा भाई ये नदी को मैं पार करूं, क्योंकि पीछे वो शेर लगा हुआ है, ठीक है, और उधर में वो शावक है। अब वो घबराई, छलांग लगाए, उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन वो बालक भय के कारण कहते हैं वो बाहर है और जल के अंदर में गिरा तो हिरणी वहाँ जाकर गुफा में जाकर कहते हैं वो मर गया। अब वो शावक है, वो बहता हुआ पानी के अंदर में जा रहा है, तो भरत राजा ने धीरे से उसको पकड़ लिया कि वो किनारे पर लेकर आए। उन्होंने कहा कि आज से इसका माता पिता मैं, क्या इसके माता पिता, अब वो माता पिता कैसे हो सकते भाई, जिसने बनाया हिरण को वो माता पिता है ना। भाई छोटा बालक है, वो मम्मी को पूछो मम्मी मेरी आँख आपने लगाई, मैंने नहीं पता। कान के अंदर मशीन आपने डाली है, मैंने नहीं पता। दांत किसने लगाए, अभी एक दांत मेरा गिर गया, और वो बालक दिखाता है दांत गिरता है ना, वो गिरता है कुछ कष्ट नहीं होते, और माँ बोलती है गारंटी देती है, अरे 1 महीने के बाद दांत आएगा। माँ कैसी गारंटी देती, कहाँ से आएगा भाई, वो भगवान भेजते हैं। नहीं, एटीएम में पैसे कहाँ से आते हैं, अकाउंट में हम डालते हैं, अकाउंट में हम डालते हैं। नए नए नोट निकलते, फटाफट ऐसे नहीं निकलते, आपने बैंक में पहले डाले हैं, नहीं बैंक में गए हो तब उसमें से एटीएम कृपा करती है, जिसने डाले नहीं वो निकाल के दिखाए नहीं निकलते। तो भरत राजा उस शावक को लेकर आए घर में अपनी कुटिया में, और उसके साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक दूध की व्यवस्था की, फिर धीरे धीरे वो घास खाने लगा, है जी, और उसके साथ बैठता था, साधना कर ली। साधना के बाद उस शावक से बात करते ना, अरे तू जंगल में रहा, माता पिता है नहीं आपके, कैसे बहते हुए जा रहा था, आपकी रक्षा की, प्रभु ने मुझे संभालने के लिए दिया, देखो कितना अच्छा है, उस बात करते हो। वो कोई घर में नहीं होते ना, जो काका झूले में होते ना, उसके साथ में भी माँ बात करते, तो काका बड़ा हो जाएगा, मुझे तो मारुति कार में घुमाएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा, ऐसे माँ बात करते थे, किसी को पता नहीं, तो माँ को बालों को पता, बालों को समझ में आता है नहीं, हंसता रहता है माँ के तरफ देखते। अरे उसी तरह से शाहू को क्या हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, वो देखता रहता है। जो प्राणी अपना नाम नहीं बता सकते हैं, वो भगवान का नाम थोड़ी ले सकते भी, कोई बात नहीं समझ सकते। हमें लगता है भी समझ रहे हैं, नहीं समझते, वो थोड़ा इशारे से थोड़ी बातें होती हुई तो समझते। अपने विषय पर आइए। तो वो शावक बड़ा हुआ, धीरे 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 आसक्ति क्या है, बढ़ती जा रही। सोते समय हिरण का चिंतन, उठते हिरण का चिंतन। अब वो जिस समय जप करने लगे ना, तो जप के अंदर में जैसे यहाँ हृदय में भगवान का चित्र होता है ना, भी भगवान का विग्रह होता है, तो जिस समय वो जप कर रहे हैं तो वहाँ पर अंदर कौन है, अब भगवान की मूर्ति चली गई, हिरण की मूर्ति बैठ गई, वो माला में हिरण ही चल रहा है। धीरे धीरे शाहू बड़ा, और जिस समय साधना के लिए बैठते थे तो उस समय वो पीछे से आकर सींग से वो पूजा देता था उसकी पीठ को, वो बहुत अच्छा लगता था भरत राजा को। जब उनको उस समय ध्यान आता था, जो थोड़ी देर दिखाई न पड़े, तो शेर ने खाया होगा, कहीं गया होगा, झाड़ी में गया होगा, यही चीज। ऐसे करते करते क्या हुई अवस्था आ गई, और वो शावक बैठा हुआ था, वो हिरण बड़ा हो गया ना, वो बैठा हुआ था। तो जिस समय वो जाने लगे तो हिरण की तरफ देखने लगे, भी आपकी रक्षा कौन करेगा, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे करते 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 हिरण का चिंतन करते करते अब वो भरत राजा बोलते हैं, लेकिन भरत राजा कौन सी जन्म में चले गए, हिरण के जन्म में राजा थे। अब वो हिरण के जन्म में जाने के बाद उसको राजा बोलेंगे कि कोई बोलेंगे, राजा नहीं बोले। नाम क्या वो कौन क्या हिरण, वो हिरण साथ में नहीं गया, लेकिन हिरण ने भरत राजा को हिरण बना दिया। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते वे प्राणियों के ऊपर दया करो, आसक्ति नहीं। क्या करो,
दया करो, आसक्ति नहीं की। चीजों को, वस्तुओं को संभालना है। भगवान की चीजें, ठाकुर जी की चीजें ऐसी मान कर जाते हैं, संभालना है। ठाकुर जी का फ्रिज है, कितने अच्छे से संभालोगे आप? दूसरे की चीज को संभाल लेते कि नहीं? हाँ जी, दूसरे की चीज को संभाल। किसी के घर से मिक्सी लेकर आए ना, अपना उनको बोल दिया हमने 2 घंटे के बाद देंगे, और सारा मसाले आड़-जोड़ की पीस दी और मिक्सी को क्लीन करके साफ करके नई रही करी, वो बहन को दे दी वापस। वो बहन बोली जब भी मिक्सी की आवश्यकता हो ना, आप मेरे से क्या ले लेना। ले रहे। और एक बहन ने मिक्सी लाई 2 घंटे के लिए, 8 दिन दी, और उसमें पुदीना पुदीना जो भी है करते रहो। सारे छींटे उड़े हुए, वो मिक्सी दे दी। दोबारा मांगने के लिए बोले मिक्सी खराब है। बोलो, दूसरे की चीज को संभालना पड़ता है। ये बात मैं साउथ की बता रहा हूँ, केरल तो ठाकुर जी की चीजें है, सम्मान करता की चीजों को क्या करना भाई, संभालना। ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का शरीर, ठाकुर सारी चीजें बनाई भाई ठाकुर जी ने, हमने कोई चीज नहीं बनाई है। ठीक है, हमारा शरीर ही ठाकुर जी ने बनाया, तो हमने कौन सी चीज बनाई भाई? वैसा भाव बनाते हैं, कहते तो किसी पदार्थों के साथ, वस्तुओं के साथ आसक्ति नहीं होती है। पदार्थ कारण नहीं है जन्म बिगाड़ने के लिए, पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है ना, वो कारण। और एक विलक्षणता देखिए, कोई भी वस्तु हमारे साथ संबंध नहीं जोड़ती। बोलो, हम संबंध जो मेरे पास में टाइटल घड़ी है, कभी उस घड़ी ने नहीं कहा गुरु जी मैं आपकी हूँ। 4-5 साल से पड़ी है घड़ी, लेकिन उस घड़ी ने नहीं कहा मैं आपकी हूँ। और घड़ी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरी है। हम संबंध जोड़ते, वस्तु नहीं संबंध जोड़ते भाई। इसलिए कहते किसी चीज के साथ संबंध न जोड़ते, कहते भगवान का संबंध जोड़ो, प्रभु चीजें आपकी है। और देखो, घर में रह के, परिवार में रह के राजा जनक बनकर आप रह सकते हो। हमें राजा जनक बनना है, हमारे पास में एक से एक चीजें हो। राजा जनक बनकर रहे तो कोई भी चीज बाधक नहीं है। आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अंतःकरण को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को राग द्वेष रहित बनाकर आप वस्तुओं में रहो। कोई भी वस्तु बंधनकारी नहीं। वस्तुओं में रहते हुए भी, पदार्थों में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी आप प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रसाद प्रसन्नता, और प्रसन्न है तो कहते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आगे चरित्र आ रहा है अजामिल। कौन सा चरित्र आ रहा है? अजामिल। राजा परीक्षित ने कहा भगवान इतने दिव्य चरित्र हैं और एक एक चरित्र से शिक्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, राजा परीक्षित को लगा कि भाई मैं भी घर आदि सब छोड़कर आया हूँ और मेरी भी ऐसी आसक्ति, जैसे भरत राजा की आसक्ति हुई थी, ऐसी आसक्ति मेरी भी ना हो। हाँ जी, तो शिक्षा मिल जाती, प्रेरणा मिल जाती है। वस्तुओं को बाधक नहीं मानना भाई। एक से एक वस्तु हमारे घर में चाहे, मुझे हमारे घर में मिक्सी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे घर में फ्रिज नहीं होगा तो क्या होगा। बोलो, ये चीजें आपको साधना के लिए मदद करती है भाई। भगवान ने जो चीजें बनाई हैं आपको सुख पहुंचाने के लिए बनाई। कभी कभी बोलते हैं ना संसार भगवान ने बनाया, सारा दुख, ऐसा नहीं। भगवान ने सुख पहुंचाने के लिए सारी चीजें बनाई थी। जिस बहन को अंगूर नहीं लगता है उनको केला दिया, केला अच्छा नहीं लगता उनको एप्पल दिया, एप्पल अच्छा नहीं लगता उनको संतरा बनाया, संतरा नहीं अच्छा लगता उनको किन्नू बनाया। सबके लिए अलग अलग फल, और किसी को अभी अमरूद अच्छा लगता है उनके लिए अमरूद बना दिया। सारे फल सबके लिए अलग अलग बनाए कि नहीं? अब सभी बहनें बैठे तो अलग अलग फल सबको एक चीज अच्छी लगती है।
किसी को आम अच्छा लगता है, आम ही मिल जाए ना तो बहुत खुश हो जाती है बहन, बोली को आम बहुत अच्छा लगता है। जो चीज कहते हैं साधु को अच्छी लगती है, भगवान ने अलग अलग चीजें भी भगवान ने बनाई। एक बहन बोल रही थी भगवान ने केले को बनाई और बाद में दांत गिर गए तो चने खाने से भूख लगी तो वो ट्रेन के अंदर में केला मिल गया तो भगवान ने कहे पैकिंग हलवा बनाया मैंने। अब वो केले का छिलका उतारो, दांत भी ना हो तो केला घूम जाता है, सॉफ्ट चीज इधर उधर कैसे घूमती है, चना पड़ जाता है। अब वो बहन को याद आ गई, प्रभु धन्यवाद देते आपने पैकिंग हलवा है भगवान का, कितनी मात्रा में चीनी, कितनी मात्रा में वो देखो, और छिलका उतारा, आपको गैस चूल्हा जलाना है ना कुछ करना है, कितना ध्यान रखा है। ऐसा भगवान विचार न करेंगे भगवान का एक चीज बनाए तो कुछ भी नहीं, केला खा ले छिलके फेंक के हो बात खत्म। लेकिन हर चीज का विचार करो तो आपको प्रभु दृष्टिगोचर हो जाएंगे। पैकिंग तो सुखदेव जी महाराज का परीक्षित, ये मानव शरीर है और मानव शरीर के द्वारा आराधना साधना की जा सकती है और मानव शरीर के द्वारा ही भगवान की शरण में जा सकते हैं और मानव शरीर के द्वारा ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। वो एक बार भगवान का नाम लेते हैं परीक्षित, हमारे कितने पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और कितनी प्रायश्चित कर लिए। कहते हैं एक बार आप गोविंद हरि माधव बोलते हो तो आपने कितने प्रायश्चित कर लिए और अलग अलग पाप कर्मों का प्रायश्चित अलग अलग है भाई, अलग अलग है। कितनी प्रायश्चित करेंगे हम? सवेरे से लेकर शाम तक कितने पाप कर्म अनजान में हो जाते हैं। पिछले जन्म में कितने पाप कर्म हुए और कितनी जन्मों से मनुष्य शरीर मिला, कितनी बार मनुष्य शरीर मिला और बार बार पाप कर्म पुण्य कर्म होते रहे, कितने पाप कर्म, तो कैसे प्रायश्चित करोगे? प्रायश्चित नहीं कर सकते वे सारे पाप कर्म। अभी बालक का उदाहरण लेके आगे मैं समझाऊंगा, पहले आप चरित्र श्रवण करो। बोले परीक्षित, एक ब्राह्मण देवता हुए और उन्होंने नारायण का नाम लिया था। बस नारायण का नाम लिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिया और विश्वास नहीं होता है, ठीक है, सारे प्रायश्चित कर लिया। अब इतने पाप कर्म, हर पाप कर्म का प्रायश्चित अलग है ना, भी गौ हत्या का, ब्रह्म हत्या का जो पाप हुआ है उसके अलग अलग प्रायश्चित है। चांद्रायण व्रत है, कृष्ण चांद्रायण व्रत है, ऐसे व्रतों के नाम बताएं। हमें तो व्रतों के नाम भी पता नहीं है, कैसे प्रायश्चित करोगे? कहते हैं सक्रीन्मनः कृष्ण पदारविंदयो, कहते एक बार भगवान के चरणों में नमस्कार किया है, उनकी शरण में गए हैं तो कहते स्वप्न में भी कभी अपराध का दर्शन नहीं होता। ये शक्ति कहते भगवान नाम में है। और उन्होंने कहते हैं सारे प्रायश्चित कर ले। ये सुखदेव जी महाराज बोल रहे भाई सारे प्रायश्चित कर ले, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, अपने कितने पाप कर्म है, सारे प्रायश्चित कर ले एक नाम लेने से, शंका होती है कि नहीं? बोले परीक्षित, कान्यकुब्ज नगर में मतलब कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो पहले ब्राह्मण थे लेकिन संसर्ग दोष के कारण कहते हैं वो दासीपति बन गए, ठीक है। और कहते हैं उनके 10 पुत्र थे, कितने? 10। और आयु कितनी हो गई थी? 88 वर्ष की आयु हो गई।
88 कितने 88 years old। अब समझ पक्की बात हो गई। 88 years old। कितने बुजुर्ग हो गए उनका बेटा था छोटा, ठीक है, वो नास्तिक पंडित बन गए थे ना, घर में ऋषि लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं भगवान को मानते हो क्या, नहीं भगवान का नाम लेना चाहते हो, लेकिन अपने दो बेटे का नाम नारायण को रख सकते हो, अपने नारायण रखने में क्या नारायण रख, उनको क्या पता है भगवान का नाम है। अब वो नारायण में छोटा बालक होता है ना और एक बड़ा बालक होता है, उसके साथ ज्यादा माता पिता काम होगा, बीच वाले बस एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन कोई बालक है वो उसमें सहनी नहीं, लेकिन 4-5 बालक होना था, एक बड़ा और एक छोटा, बीच में भी भोजन किया नहीं किया, कहाँ चल रहा है माँ को नहीं पता होता है। बोलो बोले गुरु जी आपको कैसे पता, मेरा भी नंबर बीच वाला ही था। विषय काम पर चल रहा है 88 वर्ष, और वो छोटे बालक के साथ नारायण आओ, नारायण इधर आओ, नारायण आओ, छोटा बालक है ना, धीरे 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 नन्हे से पैर है ना, और देर तक चलकर आता है, नारायण नारायण आओ 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 नारायण आओ, ऐसा नारायण नारायण नारायण। 88 साल की उम्र, और क्या बोलता थे, एक दिन की बात है, अब तो ये कोई यमराज है भाई, वो समय पूरा होता है तो 1 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करता है, ये यमराज है ना, भोजन किया है नहीं किया है, कहाँ बैठे कहाँ उठे, ये विचार नहीं करते। हाँ तो वो नारायण इधर आओ, नारायण इधर जाओ, ऐसा तो बोलते नारायण नारायण कितनी बार बोला उन्होंने, देखो अब वो अंतिम यात्रा का समय है ना, वो टेढ़े टेढ़े मुंह को रोए खड़े हुए ऐसे तो ना काले काले शरीर कहते हैं, वो उतरे यमराज के दूत और वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने क्या कर लिया, सूक्ष्म शरीर होता है ना हमारे अंदर में, सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर को खींचना शुरू कर, जिस समय खींचना को यमराज के दूत दिखाई पड़ते ही नारायण नारायण नारायण, उन्होंने अपने बालक की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण नारायण, घबरा गए थे ना, तो उसी समय वो भगवान के विष्णु के दूत भी वहां पहुंचे, शंकर चक्र गदा प्रदान, और एक 5 लेकर पहुंचे, कौन यमराज का 5 गले में डाल दिया, और गले में डाल के जाते एक यमराज के दूत इधर से पकड़ाए खींच रहे थे, और उसी समय विष्णु के दूत वहां पर पहुंचे और एक गदा उनको पर मार दिया, ऐसा कर दिया तो यमराज के दूत दूर जाकर गिरे और पासा ना टूट गए, वो रस्सी उनके हाथ में लग गई, और आधी रस्सी उसके गले में लगी हुई, और आधा 5 जो है यमराज के दूतों के हाथ में, और वो 5 हाथ में लेकर बोले तुम कहाँ से आए हो, यमराज के दूत बोल रहे हैं तुम कौन लोग हो, दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन आए कहाँ से, और ये भगवान का नाम लेता नहीं है, ये तो पापी है, और इसलिए हम यहाँ पर आना, हमें हमारे धर्मराज में हमें भेजा है, हम इनको लेने के लिए यहाँ पर आए। तो विष्णु के दूतों ने कहा कि आप नहीं ले जा सकते, बोले क्या धर्म है, यमराज के दूतों ने पूछा क्या धर्म है, क्या धर्म है, देखो इन्होंने कोई धर्म नहीं किया है, हमें धर्म की परिभाषा बताई। तो यमराज के दूतों ने कहा भाई जो शास्त्रों ने कर्म करने के लिए कहा है उन कर्मों को करना है, जिन कर्मों का विधान किया है वो धर्म है, शास्त्रों ने, स्मृति ग्रंथों ने, वेदों ने, पुराणों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा, जिनका विधान किया वो धर्म है, लेकिन इन्होंने तो शास्त्र सम्मत कोई कर्म नहीं किए, सारा अधर्म करता रहा, ये धर्म की परिभाषा है।
तब विष्णु के दूतों ने कहा, अरे इन्होंने नारायण का नाम लिया ना भाई, नारायण का नाम लिया है, तो नारायण का नाम लेने से इन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। तो नारायण का नाम लिया है तो इन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं, आप इनको नहीं ले जा सकते। तो नारायण को बेटे का नाम लिया, नारायण बेटे का नाम लिया। विष्णु के दूतों ने कहा कि भाई वो बेटे का नाम नहीं है, बेटे का नाम रखने के पहले नारायण वाले है ना, हमने तो नारायण नाम सुना है, नारायण नाम सुन के तो आए। अब क्या बोल रहे हैं यमराज के विष्णु के दूत, देखो क्या दिव्य बात हो रही है यहाँ। अयम हिंकृत निर्वेशो जन्मकोट्यम सामपि यद्व्याजारमिवशो नाम स्वस्त्य यनं हरे। कहते इन्होंने नारायण नाम लिया है, और नारायण नाम लेने के कारण कहते करोड़ों जन्म के जो पाप कर्म हैं वो सारे निवृत्त हो गए। क्यों? सारे प्रायश्चित कर लिए। क्या कितनी जन्म है वे और कितनी जन्मों की कहते प्रायश्चित है, तो सारे प्रायश्चित कहते उन्होंने कर लिया। एतेनैव हिरोनस्य कृतं स्याद घनिष्ठितं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। कहते 4 अक्षर है ना नारायण नाम। कितने अक्षर है वे? 4 अक्षर है। तो कहते हैं इन्होंने जिस समय नारायण बोलते हैं ना, नारायण बोलते ही कहते हैं इनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और इन्होंने सारे प्रायश्चित कर दिए, पाप कर्मों के सारे प्रायश्चित। अब वो विष्णु की दूत बोल रहे हैं नारायण नाम लेने से क्या होता है भाई, अब बता रहे। स्तेन सुराको मित्रद्रु ब्रह्मः गुरुकल्पकः स्त्रीराज पितृको हंता एच पातक किनो परे। कहते महापातक बता रहे, और महापातकी व्यक्ति कहते नारायण का नाम लेता है। स्तेन मतलब चोर, ठीक है, चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, कहते नारायण का नाम लेते ही पवित्र हो जाते हैं। अभी भी यमराज के दूतों का विश्वास नहीं हो रहा है, तो विष्णु के दूतों ने कहा भाई जो अग्नि है ना, अग्नि का स्पर्श इच्छा नहीं है तभी भी करे, और इच्छा है तभी भी करे, तो अग्नि क्या करेगी? बोलो, जलाए। अनजान में हाथ लगा तभी भी अग्नि जलाएगी, और जानकर लगाया तभी भी जलाएगी। उसी तरह से कहते भगवान का नाम कहते हैं, कोई अपवित्र व्यक्ति भी लेता है तो कहते उनको भी पवित्र। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव पावकः। कहते हैं हरि का नाम दुष्ट चित्त वाला मनुष्य भी लेता है तो कहते उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते। क्या उदाहरण दिया? कहते इच्छा हो ना हो लेकिन अग्नि का स्पर्श करते हो तो क्या होगा भाई? अग्नि अपना कार्य करेगी। तो क्या होता है, बगीचे में गए आप सैर कर रहे हो, सैर कर तुम्हें पीपल का वृक्ष बीच में आया, आपको पता ही नहीं पीपल की वृक्ष की परिक्रमा हो गई, लेकिन आप उन्हें भगवान ने अपने खाते में लिख दिया, सैर नहीं लिखी, क्या लिखा है? हाँ, परिक्रमा। आप बगीचे में माला लेकर चले गए हो जब करते हुए और अपना सैर कर लिया, वृंदावन की परिक्रमा का फल आपके खाते में चला गया, आपको पता ही नहीं। बोलो, अनजान में हो गए ना भी ऐसा। कभी कभी तो माला डाल के कभी जाया तो पार्क में बगीचे में रखा करो। कई बार गए बगीचे में कभी खुशी लगी, मुझे आपका हाथ खराब है क्या? मैंने कहा नहीं, तो ऐसा क्यों रखा है? फिर मैं माला निकाल कर दिखाई, मेरी माला है जॉब कर रहा हूँ। मोबाइल हाथ में हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं। 50,000 का मोबाइल हो ना आप चलो मोबाइल लेकर, कोई बोलेगा नहीं। माला लेकर गए क्यों गया?
हाँ जी। मैं बोलता लोग कुछ भी बोले भाई अपने को जब करना है करना है। हाँ। अब मैं साउथ का बात कर रहा हूँ भूटान की। नए नए कपड़े बोलेंगे तो बोलेंगे पैसे उड़ाते हैं और फटे फटे पहनेंगे बोले बहुत कंजूस हो गए। अब कौन सी बात माने बोलो ऐसे किसकी बात माने पहनने दे बोलो तो पहनने दे। ठीक है संसार है भाई संसार में रहना बहुत कठिन होता है लेकिन ये अपना अपने को क्या करना है भाई। सभी लोग मानेंगे सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं दिन भर प्रकाश देते हैं। कभी बाजार में प्रार्थना होती है कि सब लोग खड़े हो जाओ प्रकाश दे दिया सूर्य नारायण का आभार व्यक्त करते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं धन्यवाद बोलते हैं। ऐसा होता है बगीचे में बाजार में ऐसा होता है उनको क्या पता है सूर्य नारायण कौन नहीं क्या है। अपने हम मिस्त्री काम कर रहे थे उनको क्या पता है गुरु जी है ये है अपना अगरबत्ती जला देते हो अगरबत्ती समझते हो। मैंने कहा मिस्त्री की अगरबत्ती बाहर निकल जाओ हमको क्या पता वो आप बोलते गुरु जी हमारे गुरु जी थोड़ी पता है गुरु जी ये नहीं बोले मिस्त्री हमें मानते हैं मतलब क्या करना है अरे सभी लोग अच्छा व्यवहार करेंगे ऐसा नहीं भी बासमती चावल में कभी कभी कंकड़ पत्थर देखो कैसे बोलते आ ही जाता है। ये हजारों लोग स्तुति कर रहे हैं मानते हैं देखा तो नहीं मानते तो क्यों फर्क पड़ता है भी। और क्या हो जाता है जिस समय आप नाम लेते हो भगवान का आप सभी ने सुना है भी भगवान का नाम लेते हैं तो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या भगवान का नाम लेते हैं तो पाप कर्म ये सुना है लेकिन कैसे नष्ट हो जाते हैं पाप कर्म। अभी अवराज की दूतों ने कहा ना नारायण उन्होंने बोल दिया एक बार नारायण बोल दिया और आप बोलते प्रायश्चित तो हो गए सारे शंका हो गई ना भाई शंका हो गई ना एक बार नारायण नाम लेने से पिछले जन्मों के जो पाप कर्म हैं उसका भी प्रायश्चित नहीं करना पड़ा और इस जन्म में जो पाप कर्म हो गए उसका भी प्रायश्चित नहीं करना पड़ा और इतने पाप कर्मों का प्रायश्चित कैसे करोगे कैसे करोगे पाप कर्म का प्रायश्चित। एक बालक का उदाहरण देता हूँ वो मैं पहली बार मार्केट में बाजार में जाना था माँ ने बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए माँ बहुत ध्यान रखती बालक इतना श्रृंगार उसका करा दिया बालक का सुंदर वस्त्र पहना है वो बालक को बोल रहे आओ गोदी में बैठो बाजार में पैदल चलूंगा वो क्या बोलता है पैदल चलूंगा और माँ को 100% पता है पैदल नहीं चल सकता है। वो क्या बोलता है बेटा कपड़े खराब हो जाता है गोदी में नहीं बैठता वो जो घर के बाहर आया ना वो अब चलने के लिए उसके पैरों में मोरोनी जैसी शक्ल करता है वैसे हाथ करता है बोलो ऐसे हाथ करता है वो और फिर माँ गोदी में लेके पहले माँ को पता था ये ठीक उसी तरह से वसुदेव कुटुंबकम हम सब भगवान के बालक हैं और भगवान को पता है इतने पाप कर्म इसके कितने प्रायश्चित तक कितनी जन्म लेगा कितनी जन्म में प्रायश्चित पूरा करेगा। इसलिए भगवान ने स्कंद पुराण में कहा कि मैंने अपने नाम के अंदर भी ऐसी शक्ति भर दी है आप मेरा नाम लेते हो तो आपके पाप कर्म रिमोट के अंदर भी किसने शक्ति भर दी कितना बड़ा टीवी शुरू हो जाता है एसी शुरू हो जाता है किसने शक्ति भगवान नहीं बोल रहे तो कंपनी वाले ने भर दी। कंपनी वाले ने कहा कि रिमोट ले लो आप एसी का आपको उठना नहीं पड़ेगा आप यहाँ से बटन दबाओ एसी शुरू हो जाता है। उनको पूछा भी कैसे बोले हमारे कंपनी वाले ने भर दिया इतनी शक्ति ऐसी शक्ति भर दी टीवी क्या हो जाएगी जिंदल आए थे ना वो प्रोग्राम का नई गाड़ी ली थी उन्होंने 25 लाख की गाड़ी बोले गुरु जी बैठो गाड़ी मैंने का दरवाजा नहीं यहाँ से बात बोल उन्होंने बटन दबा दिया देखो दरवाजा खोल गया ओपन हो गया दरवाजा हाँ जी तो मैंने जिंदल साहब ये दरवाजा कैसे
ये मारुति कार का दरवाजा छोटे से रिमोट। तो मैंने कहा कैसे बोली कंपनी वाले ने ऐसे इसकी शक्ति भर दी। तो कंपनी वाला एक रिमोट के अंदर भी शक्ति भर सकता है, और यहाँ पर भगवान भरने वाले हैं। भगवान ने कहा कि मैंने नाम के अंदर में ऐसी शक्ति भर दी, मेरा कोई नाम लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं अब यहाँ पर बता रहे। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः अधिकास्तेन एनोक्तं हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिस समय कहते आप हरि बोलते हो, गोविंद बोलते हो, माधव बोलते हो, बोलते ही कहते आपने चारों वेदों का पाठ करके कितने, अब उसका फल कितना होगा भाई? वो आपके फल खाते में चला जाएगा। चारों वेदों का पाठ करने का फल आपके खाते में 2 करोड़ रुपए चलेगा। क्या किया आपने 2 करोड़ के लिए? हरि बोल दिया। हरि बोल दिया तो 2 करोड़ रुपये पुण्य कर्म भी आपके खाते में चले गए। और वो पुण्य कर्म रूपी कर्मों ने क्या कर लिया? जो पाप कर्म थे नष्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं। अब देखो ना, वेद पढ़ने के लिए 12 वर्ष लगते हैं। हम तो यजुर्वेद का वो भाग पढ़ते हैं, वो रुद्री। यजुर्वेद पढ़ने के लिए 12 वर्ष का व्याकरण, 4-5 साल का व्याकरण है ग्रामर, और 5 साल में पढ़ने में जाएंगे। ठीक है, 5-6-7 साल, तो 12 वर्ष एक वेद के लिए बताए। हम और वेद पढ़ने जाए काशी में तो एक वेद में 12 वर्ष, तो 4 वेदों में पढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे? 48। और अब हमारे आयु कितनी है? तो बुजुर्ग हो जाएंगे। आप वेद पढ़ने गए वहाँ पे 50 साल के बाद में, तो हमारी आयु कितनी हो जाएगी वहाँ पे? 98। फटाफट बोलते वापस आने की संभावना है? वही कम हो जाना, संभावना है वापस आने की? बस होते ही रहा। लोग 50 साल के बाद वेद पढ़ने के लिए गए काशी। लोग तो काशी स्पेशली में जाते हैं काशी से क्या है? काशी। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी काशी आदि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रही। आप कहते घर में हरि का नाम आपने ले लिया भाई। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः अधिकास्तेनोक्तं हरिरिति अक्षरद्वयम्। हरि अक्षर 2 अक्षर है, और 2 अक्षर हरि बोलते ही आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन कर दिया। इसका फल कितना होगा? इस फल के द्वारा करके आपके पाप कर्म निवृत्त। ये उत्तर है। ये श्लोक मैंने ना बहुत सालों के बाद पढ़ने के लिए मिला विद्यार्थी जीवन में। ये श्लोक बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो हम भी यही मानते थे भाई, हाँ भगवान का नाम ले लो तो पाप कर्म निवृत्त हो जाते। माता जी ने कहा, नाना जी ने कहा पाप कर्म निवृत्त हो, भगवान का नाम ले लिखा। लेकिन हम तो यही सुनते आ रहे ना अभी। लेकिन यहाँ पर अब क्या सुना है भाई? जिस समय आप हरि का नाम लेते हो तो हरि नाम के अंदर में ऐसी शक्ति भरती है ताकि जिस समय आप हरि बोलते हो, गोविंद बोलते हो, नारायण बोलते हो, माधव बोलते हो, उस समय कहते आपने चारों वेदों को। आगे बता रहे, अश्वमेधादि यज्ञे नरमेधै सदक्षिणैः यदितं तेन एनोकं हरिरिति अक्षरद्वयम्। कहते जिस समय आपने हरि बोल दिया उस समय कहते जितने भी वो यज्ञ बताए, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञों को कहते आपने दक्षिणाओं के साथ में कर लिया और यजन कर लिया, पूजन कर लिया, वो फल आपको प्राप्त हो जाता है हरि बोलते ही। वाजपेय यज्ञ कोई नहीं कर सकते भाई, राजस्व यज्ञ कर नहीं सकते। और ऐसे दक्षिणाओं के साथ में है जी, दक्षिणा कैसी बांटते हैं? उसमें दक्षिणा नहीं थी, और स्वर्ण की मुद्राएं, ब्राह्मणों को मुद्राएं भर भर कर दे रहे थे। जिस समय अश्वमेध यज्ञ करना होता है ना, मुद्राएं भर कर देना होता है, थैले होते उसके, तो थैले भर के मुद्राएं देते हैं दक्षिणा में, है जी। ऐसा यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होता है। हम सोच सकते हैं कि भी कल मुद्रा किसी को दे। रिलेटिव ने कहा कि आप आए रहो तो 4 बिस्किट सोने के लिए आ गया, बारले बिस्किट नहीं, सोने की बिस्किट। तो हम कहते हैं
अब देखो लेकर भी नहीं गए, लेकर जाने में मन में क्या हो गया, धक्का सा लग गए कि नहीं? सोच सकते हैं क्या? लेकिन आप हो सकते हो कि मैंने हरि नाम लिया ना, मैं हरि का उच्चारण कर लिया, अरे एक बार नहीं स्वर्ण की मुद्रा है, वाजपेयी है, राजस्वी है, अश्वमेध है, और दक्षिणाओं के साथ में कहते हो यजन कर लिया, आपने पूजन कर दिया है, वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतना फल कौन देता है भी? परमात्मा ही दे सकता है। हाँ, अब ये फल आपको मिला है, सारे यज्ञों का फल मिला, तो उस फल के द्वारा क्या हो जाती है भाई? आपके पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। भजन बोलो।